Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो राजा भैया का फैक्टर जो है वो प्रतापगढ़ में काफ़ी हद तक जो है चला है। लेकिन अगर 100% की बात की जाए तो ऐसा नहीं लगता कि 100% राजा भैया का फैक्टर जो है वो प्रतापगढ़ में चला है। बड़ा नुकसान इसमें हुआ कि राजा भैया के समर्थक जो मिर्ज़ापुर तक अनुप्रिया पटेल के खिलाफ पहुंच गए, जनसभाओं में प्रचार प्रसार करने की बात करने लगे, राजा भैया के बारे में भी खबरें आने लगी। वो बड़ा नुकसानदायी हुआ। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील यादव। हमारे साथ खड़े हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं छठे चरण का चुनाव जो है थम चुका है और क्या रही दिनचर्या। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। रोहित जी, क्या रहा दिन भर का जो है आपने कवरेज किया, तो क्या मिला देखने को आपको? आज हमने कवरेज के दौरान जो है ये देखने को मिला कि सपा और भाजपा के बीच जो है यहाँ प्रतापगढ़ में सीधी जो है टक्कर थी। हालांकि भाजपा का जो पलड़ा था वो थोड़ा सा भारी दिखा, क्योंकि अनुप्रिया के एक बयान के बाद से जो प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की सियासत थी वो पूरी तरीके से गर्म थी। तो कहीं ना कहीं जो एक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि एसपी पटेल के साथ जो है जो पटेल मतदाता है वो काफ़ी हद तक जो है उनसे जुड़ चुका है। लेकिन जैसे ही अनुप्रिया पटेल ने जो है कुंडा से यहाँ पे जनसभा करना शुरू किया और प्रतापगढ़ में फिर जनसभा किया और उसी दौरान उनका एक बयान आया था, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो राजा भैया समर्थक थे और राजा भैया की जो पार्टी है उनके समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव रहा। वो प्रचार में गए, वो अखिलेश जी की रैली में गए। तो काफ़ी हद तक जो पटेल मतदाता थे वो पोलराइज्ड हुए और वो भाजपा की तरफ जो है मूव हुए, ऐसा जो है इनपुट मिल रहा है। अगर अमूमन तौर पे देखा जाए तो अभी भी जो है जो प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट है, ऐसा माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो कांटे का है। तमाम सारे लोग जो है, अगर प्रतापगढ़ के मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पे 18,33,312 मतदाता हैं और कुछ जो है सपा की तरफ जो है मतदाता थे, उनका एजेंडा जो है उनको समझ में आया। सपा के लोग उनको समझाने में जो है कामयाब रहे। अगर वहीं देखा जाए भाजपा, तो भाजपा विकास के नाम पे लगातार जो है वोट मांगती रही, राष्ट्र निर्माण को लेकर वोट मांगती रही और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी लेकर एक जो है आज की वोटिंग में जो मुद्दा था वो दिखा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल माना जा सकता है कि भाजपा का पलड़ा जो है हल्का से जो है प्रतापगढ़ में ज़रूर भारी दिखा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है, उसने भी कांटे का जो मुकाबला है उसने किया। राजा भैया फैक्टर कितना काम किया? अगर बात की जाए राजा भैया फैक्टर की, तो राजा भैया का फैक्टर जो है वो प्रतापगढ़ में काफ़ी हद तक जो है चला है। लेकिन अगर 100% की बात की जाए तो ऐसा नहीं लगता कि 100% राजा भैया का फैक्टर जो है वो प्रतापगढ़ में चला है। लेकिन काफ़ी हद तक नुकसान जो है अनुप्रिया के बयान के बाद जो है वो उठाना पड़ा है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो क्या रहा दिनचर्या के आज के कवरेज में आपने क्या देखा? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, राजा भैया और अनुप्रिया की झगड़ा ने जहां ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा, राजा भैया के समर्थक अचानक से समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए और एसपी सिंह पटेल जो प्रत्याशी उनके पक्ष में उतर आए और मिर्ज़ापुर तक सबसे बड़ा नुकसान इसमें हुआ कि राजा भैया के समर्थक जो मिर्ज़ापुर तक अनुप्रिया पटेल के खिलाफ पहुँच गए, जनसभाओं में प्रचार प्रसार करने की बात करने लगे, राजा भैया के बारे में भी खबरें आने लगी। वो बड़ा नुकसानदायी हुआ। एसपी सिंह पटेल चूँकि पटेलों के वर्ग में कोई बड़े नेता या चेहरे नहीं माने जाते, वो सिर्फ प्रत्याशी माने जाते हैं, प्रतापगढ़ के रहे हैं। जबकि पटेल में अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और सोनेलाल पटेल जो अब नहीं हैं, उनका पूरा खानदान पटेल परिवार का मतलब कमेरा समाज जिसको बोलती हैं, उनके नेता मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायी साबित हुआ। और पटेल जो आकलन करना था कि एसपी पटेल जो जातिगत गुणागणित में पहले फिट हुआ करते थे, प्रमोद तिवारी ने भी कहा था कि जातिगत गुणागणित फिट करके लाया गया, लेकिन वो जातिगत गुणागणित धड़ाम हो गई। इसलिए धड़ाम हो गई कि राजा भैया ने जब पूरी तरह से विरोध, राजा भैया के समर्थकों ने जब पूरी तरह से विरोध करना शुरू कर दिया और अक्षय प्रताप गोपाल और उनके समर्थकों ने ये कहना शुरू किया कि रैली में सपा के पहुंची और समाजवादी पार्टी को वोट करिए, उनके समर्थक अपील करने लगे। तो कमेरावादी के जो वोटर हैं, यानी पल्लवी पटेल के जो वोटर हैं, चूँकि पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी से पहले ही झगड़ा है, अनुप्रिया पटेल के जो समर्थक हैं वो भी चूँकि भाजपा की गठबंधन में है, तो कहीं नहीं कहीं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए और 60% से अधिक
पटेलों ने ऐसी वोटिंग कर दी, ये देखा गया है कि वोटिंग कर दी जो इस तरह से कर दी कि हम अनुप्रिया पटेल के साथ खड़े हैं, अपने समाज के साथ खड़े हैं, हम राजा भैया के साथ खड़े नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ एक फैक्टर और काम कर गया, राजा भैया का जो कहना था कि छत्री नाराज है। अक्सर देखा गया कि छत्री में 2-3 वर्ग देखे गए। जो छत्री 60% से 70% तक छत्री विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर वोट देते दिखा। गोपाल जी और राजा भैया का कोई प्रभाव नहीं दिखा, प्रमोद तिवारी का कोई प्रभाव नहीं दिखा। और भी कुछ हमारे साथ वरिष्ठ हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या रहा दिनचर्या क्या जो है कवरेज में आपके। देखिए, प्रतापगढ़ में जो है भाजपा और सपा की आमने सामने की टक्कर नज़र आ रही है। चूँकि सपा के जो प्रत्याशी हैं एसपी पटेल, और पटेल बड़ी लीगी भी एक कौम कही जाती है। चूँकि कुर्मी समाज हमेशा कुर्मी समाज को ही वोट करना चाहता है, तो सपा से प्रत्याशी थे पटेल, तो कहीं ना कहीं जो है पटेलों का ये एक पूरी तरीके से रुख जो है पटेल की ही तरफ रहेगा। तो एसपी पटेल जो है यहाँ पर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और भाजपा से कड़ी टक्कर है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है इन दोनों के बीच में अंतर आने वाला है। अब ये तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन जो है टक्कर आमने सामने की सपा और भाजपा में ही दिखाई दे रही है। और पटेल वोट और यादव और मुस्लिम वोटों को लेकर के सपा जो है अभी तो मजबूत दिख रही है। क्या राजा भैया फैक्टर काम नहीं किया प्रतापगढ़ में? नहीं, बिल्कुल काम किया। क्षत्रियों का धड़ा जो है 2 धड़े में बंट गया। ज़्यादातर क्षत्रियों ने राजा भैया के कहने पर प्रतापगढ़ में वोट किया, और कौसाम्बी में भी जो है राजा भैया का फैक्टर काफ़ी चला। और कौसाम्बी में जो कुंडा और बाबागंज विधानसभा है, तो इसमें जो है इन दोनों विधानसभाओं में क्षत्रियों ने पूरी तरीके से जो है सपा का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं जो है प्रतापगढ़ के आसपास के कुछ सीटों पर भी जो है राजा भैया का फैक्टर काम करेगा, और जो है सपा के प्रति जो है छत्री जितने भी थे उनका जो है रुख जो है दिख रहा है जाता हुआ। और भी कुछ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह। आज के दिन भर के कवरेज में सर क्या आपने देखा? इस लोकसभा चुनाव में जो 2014 वाला और 19 वाला फैक्टर था वो देखने को नहीं मिला। इस चुनाव में ज़्यादातर जातीय मुद्दा हावी रहा, और काफ़ी कुछ इस पर भी देखने को मिला कि प्रत्याशी जैसे पटेल समाज से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल सपा से थे, और संगमलाल गुप्ता दोबारा रिपीट कर दिए गए। तो दोबारा आने के पर कुछ नाराज़गी लोगों में देखी गई प्रत्याशी के प्रति, और लोग प्रधानमंत्री मोदी और योगी के कार्यों से संतुष्ट नज़र आए, लेकिन प्रत्याशी से नाराज़ थे। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जैसे क्षत्रिय मतदाता काफ़ी अधिक हैं, पटेल अब अपने जात पर ही वोट करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि क्षत्रिय मतदाता कोई क्षत्रिय प्रत्याशी न होने के कारण वो भाजपा को मूलतः ज़्यादातर वोट करते हैं। तो कई दिग्गज नेताओं की साख जो है दांव पर लगी हुई, जैसे प्रमोद तिवारी हो गए, राजा भैया हो गए, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हो गए। तो क्या रहे चुनाव में? ऐसा है, राजा भैया का फैक्टर शहर में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, फिर भी गांव एरिया में उनका फैक्टर चला है, और प्रमोद तिवारी का भी फैक्टर चला है। लेकिन कुल मिलाकर जैसे कि जो भाजपा के मूल वोटर हैं, जैसे विकासवाद के नाम पर और जो इन्होंने काम किया है राष्ट्रवाद के नाम पर, मंदिर मुद्दे पर भी लोगों ने वोट किया है। तो कुल मिलाकर देखने को ये मिलता है कि भाजपा मजबूत दिख रही है। और भी साथ हमें कुछ सीनियर पत्रकार, क्या रहा सर आज कवरेज के सारा दिन? क्या नाम है आपका पहले? गिरजेश तिवारी मेरा नाम है। सुनील, अब की बार के जो चुनाव मुझे देखने को मिला, यहाँ पर कोई विकास कार्य वगैरह नहीं रहा, सब गौर दिखाई दिया। विकास की तो बातें कहीं नहीं दिखाई पड़ी। हम किस जात में हैं, किस समीकरण में फिर बैठ रहे हैं, कहाँ कैंडिडेट मुझे तवज्जो दिया नहीं तवज्जो दिया, ये यहाँ हमको देखने को मिला। और जैसे क्षत्रिय मतदाता थे वो 30 से 40% जो है भाजपा से हट गए हैं, लेकिन वहीं जो क्षत्रिय मतदाता कटे उसकी भरपाई वर्मा बिरादरी में कम से कम 15 से 20% वो भी कट गए हैं, वो भाजपा में वोट कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ये देखने को मिला कि नेट कांटे की टक्कर दोनों प्रत्याशियों में है, सपा और भाजपा में। ऐसे में तो कई दिग्गज नेता हैं जो कि साख जो है दांव पे, कहाँ कब दांव न लगती, तो आप लोग कह रहे हैं दांव, हमको तो नहीं कहीं कभी दांव रहा। प्रमोद तिवारी हमेशा से वहाँ उनका एक छत्र राज रहा है, वो हमेशा जो लीड करते आए वो करते आए हैं।
फिर वैसे हमको वहाँ दिखने में जो मैंने घूमा देखा वही उनके मतदाता है, वही उनकी साख है, उतने ही लोग फिर मतदान करने जा रहे हैं। राजा भैया की जो आप बात कर रहे हैं ना, उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, उन्होंने मंच से कह दिया है कि जिसका जहाँ विचार हो। जो उनके जो फॉलोवर हैं उनको ये लगा कि संगम लाल जी से हमारे अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, हमको सम्मान नहीं देते हैं। संगम लाल के ऊपर एक लेबल चपका दिया गया है कि वो ठाकुर विरोधी हैं या ठाकुर को तवज्जो नहीं देते हैं। तो वो सब नाराज़गी रही है जो 38 मतदाता यहाँ से वहाँ चले गए हैं। बाकी अनुप्रिया कोई यहाँ मतलब नहीं है कि अनुप्रिया आ गए तो उल्ट दिया है, वो आ गए हैं तो ऐसा उल्ट दिया गया है, कहीं कुछ नहीं रहा है। जो जिस बिरादरी का मतदाता रहा है वहाँ लेने गया। भाजपा के ब्राह्मण जो है परंपरागत मतदाता माने जाते हैं, बनिया माने जाते हैं, कायस्थ माने जाते हैं, वो भाजपा को वोट करती है। कुछ हमारे साथ और भी युवा पत्रकार हैं। क्या नाम है सर आपका? चंदन सिंह। चंदन जी, क्या रहा दिन भर के कवरेज में आप जो है देखने को क्या मिला आज? ओवरऑल अगर कहा जाए तो मुकाबला दिलचस्प है और ये नहीं कोई कह सकता कि कौन जीतेगा भाजपा और सपा में, अभी तक के अनुमान नहीं। राजा भैया का फैक्टर काम करेगा प्रतापगढ़ में या नहीं? शहर में विशेषकर उनका फैक्टर कहीं काम कर रहा है तो विश्वनाथगंज विधानसभा में, और तो कहीं हमको राजा भैया का फैक्टर पूरी 5 विधानसभा में नज़र नहीं आया। वजह यह है कि वो खुलकर नहीं बोले कि हम किस पार्टी के साथ हैं। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वो झंडा उठाकर रैलियों में भी आए अखिलेश के, और कहीं ना कहीं अखिलेश का डायरेक्ट राजा का नाम ना लेना, ये अलग बात है कि राजा ने भी उनका नाम नहीं लिया, इससे भी निराशा हुई समर्थकों में। तो लड़ाई जो है 50-50 रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई कांटे की। क्या नाम है सर आपका? मनोज तिवारी। क्या देखने को मिला सर कवरेज में सारा दिन आज? हम लोग दिन भर जो अभी कवरेज किए उसमें जो ये लोकसभा चुनाव है उसमें ये देखने को मिला जो जनता में, मतदाताओं में जो 14 और 19 के चुनाव में जो ऊर्जा दिख रही थी वो ऊर्जा कहीं दिखी नहीं। मतदाताओं के अंदर न कोई जोश दिखा, न उनको ये लगा। सबसे ज़्यादा तो ये हुआ कि भाजपा प्रत्याशी जो है उन्होंने मंच से भी थोड़ा सा जातिगत संबोधन किया, इसलिए भी कुछ मतदाताओं को ये लगा चूँकि भाजपा के मूल वोटर ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ और बनिया वर्ग के लोग हैं, उन्होंने मंच से कहा कि हमको जो है अपने जात के नाम लेते हुए कि लोग हमें नहीं बनने देना चाहते हैं। और रही बात कि क्या होता है, आज जो देखने को मिला है कि मतदाता साइलेंट है, मतदाता साइलेंट है और मतदाता अब ये देख रहा है, क्या कहते हैं कि कहाँ पलड़ा भारी है। ज़्यादातर लोग चूँकि सपा के साथ वर्मा बिरादरी का एक मुस्तोट है, मुस्लिम बिरादरी का एक मुस्तोट है और यादव बिरादरी का है। इससे ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक जो हम लोगों को भी जहाँ हम लोगों ने कवरेज किया वहाँ से जो भी आउटपुट मिला उसमें ये लगा कि सपा प्रत्याशी कहीं न कहीं मजबूत हैं लड़ाई में। तो ये थे प्रतापगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रतापगढ़ में जो है लड़ाई कांटे की टक्कर की है। यूपी तक के लिए सुनील यादव,